Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anwan Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study weak interaction, I mean weak bonds. इसमें हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. What is hydrogen bond? How it is formed? What is the uses? What is the effect of hydrogen bond on liquid physical and chemical properties? तो यहाँ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है हमको कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंट होना जरूरी है. ये है इसमें. अब यह हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है कि ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है देता भी है. इसकी +1 वैलेंसी भी होती है, -1 वैलेंसीज भी होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट इसके +1 भी होती है, -1 भी होती है. तो ये हाइड्रोजन एटम की विशेषता है. अब हम चलते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब आप स्क्रीन पर जो देखेंगे वो ये है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ये इसको हम स्टडी कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम दो अपने से अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, अगर हाइड्रोजन एटम अपने से अधिक दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में आता है तो वो एक के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ तो वो जो बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस तरह से है हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन. वो एक के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ वो जो बॉन्ड बनाएगा वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. अब जनरली जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों में आते हैं तीन एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड. अब इसमें देखिए आप कि अगर ये नाइट्रोजन इसके दोनों तरफ है तो एक नाइट्रोजन एटम के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी तरह से H2 के अंदर ऑक्सीजन है, इसी तरह से HF में फ्लोरीन है. अब आप यहाँ देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड मॉलिक्यूल, उसको देखो ये डायग्राम के अंदर अब बताया जा रहा है. अब इसका स्ट्रक्चर को हम समझते हैं. ये देखिए H एक मॉलिक्यूल है, इसमें H हाइड्रोजन एटम है, ए एक और एटम है जो इससे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई. शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है ए के पास चला गया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया है. तो ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ये हो गया. अब इसके अंदर क्या हो गया कि डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल मोमेंट इसके अंदर क्रिएट हो गया है. तो अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड था कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया. चलिए अब हम आगे चलते हैं. अब यहाँ देखिए वो जो बॉन्ड था एच ए, जिसमें ए के ऊपर माइनस चार्ज आ गया था, एच के ऊपर प्लस चार्ज आ गया था. अब जो दूसरा एटम है ऐसा कैसा एच ए, तो वो क्या करेगा, एच प्लस है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ए माइनस के साथ जब उसके नज़दीक आएगा तो उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स तो आएगा ही आएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है. तो ऐसी स्थिति में वो जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से बॉन्ड बनेगा जिसको हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे यहाँ देख लीजिए ये वाला तो कोवलेंट बॉन्ड है और ये वाला जो है ना ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इसको हम यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि जो H है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ रहा है. इधर भी ए है, इधर भी ए है. तो उसने एक के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाया है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस तरह से ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो NH3 में भी है, H2O के अंदर आता है, ये HF के अंदर आता है. अब इनके अंदर अपन देखें किस तरह से ये वर्क कर रहा है. तो देखिए आप इसको, हम इसको इस तरह से कर रहे हैं. ये है वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्लस्टर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन. अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से शो हो रहा है, बॉन्ड का जो प्रकार वो है वो वैसा ही है. हाइड्रोजन जो है वो दो अपने से अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में आएगा, तब वो एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. इसको हम डॉटेड लाइन से शो किया है इसमें. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ये इसका जो लंबाई है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होती है कोवलेंट बॉन्ड से. ज़्यादा होने के कारण ये कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ा वीक होता है. चलिए अब हम आगे चलते हैं.
एक हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर भी स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए अब इसमें आगे चल के हम देखते हैं क्या स्थिति आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये देखो, ये एक और स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसमें हमने NH3 को भी शो कर रखा है, और ये तो है हमारा अल्कोहल ROH। अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन बॉन्ड का जो प्रकार है वो उसी तरीके से चल रहा है, देखिए। और ये है NH3 के अंदर, NH3 के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वर्क करते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें कि जो हम आगे वाला वीडियो है उसमें हम ये बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसिक्वेंसेस क्या हैं। अब यहाँ हम नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यू नो very well, which is present in one s orbital, and so valency of hydrogen atom is 1। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो 1s ऑर्बिटल में होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। Thus to form second covalent bond by hydrogen atom has to use higher energy 2s and 2p orbital, which is not feasible as far as energy of orbital is considered. It is also accepted that if A or D atoms are bounded as AH and A single bond H single bond D are of same electronegativity, then the shared pair of electrons should remain in the center of bond. But it is not form suggesting that two bonds in A single bond H single bond D are covalent. तो यहाँ हमको ये स्टडी हम करना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे हम अपने आगे वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। बच्चों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।